ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 21वां और आज जिस मुरली का हम रिवीजन करने वाले हैं वो मुरली है 13 अप्रैल 1981 की। सत्यता की शक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं, यह सत्यता की शक्ति जिसमें होती है उस आत्मा की क्या क्या निशानी है, वो सुनाना चाहेगा। जो कल हमने पढ़ा, सुना, लिखा। सत्यता की शक्ति महान, सत्यता ही महानता है, सत्यता ही मान्यता है, शक्ति है, स्व का परिचय, बाप का परिचय और सृष्टि के इस ड्रामा का चक्र का परिचय मिलता है। ये सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, रियलिटी, सत्यता अर्थात रियलिटी। और इससे ही सर्व आत्माओं को, जिसके अंदर सत्यता की शक्ति होगी उसकी निशानी, वो सर्व आत्माओं को विधि दे करके सिद्धि स्वरूप बनाएंगे और प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देंगे। अन्न, व्यवहार, आहार, पानी का भी बाबा ने जिक्र किया, समुद्र, तत्व, सब चीजें। तो इस सत्यता की शक्ति, ऐसे ही जैसे कल हमने सत्यता की 21 बातें सुनी, सत्यता की शक्ति की। आज की मुरली का टाइटल है रूहे गुलाब की विशेषता। तो ऐसी बाबा ने इस मुरली के अंदर 21 बातें बताई है जो रूहे गुलाब के अंदर होनी चाहिए। रूहे गुलाब कौन है? रूहे गुलाब कौन है? हम हैं। रूहे गुलाब हम आत्मा है। बोलो, हम आत्मा है। तो बाबा सभी सन्मुख मुरली सुनना चाहते हैं, लेकिन बाबा की नजर हर एक रूहे गुलाब के ऊपर है। मुरली जबकि ये चल रही 81 की, तो कुछ बच्चे हैं जो नीचे मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा ने बोला भले ही सामने नहीं है, भले ही दूर है, लेकिन बाबा सभी रूहे गुलाबों को अपने पास में देखते हैं और बाबा को पास में आती है उनकी खुशबू। एक खुशबू है नंबर 1 स्थिति की, और वो कौन सी है? एक बाप दूसरा न कोई। तो ये खुशबू सबसे आती है, इसलिए रूहानी खुशबू वतन तक भी पहुंच रही है। रूहानी खुशबू की विशेषता जानते हो? किस आधार पर रूहानी खुशबू सदा एक रस और दूर दूर तक फैलती है या प्रभाव डालती है? उसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। तो रूहानी खुशबू किसको बोलते हैं? हमारे वाइब्रेशन। सुना ना उस दिन, अगर प्रभु पसंद, बाप पसंद बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? सच्चा दिल रखना पड़ेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो हम जितने सच्चे रहते हैं उतनी हमारी खुशबू वतन तक पहुंचती है और वो हमारे वाइब्रेशन, बाबा के वाइब्रेशन से जुड़ते हैं और बाबा का ध्यान हम पर जाता है। तो इस रूहानी खुशबू की या रूहानी वृत्ति की बाबा ने 21 बातें बताई है। तो पहला, सदा वृत्ति में रहे कि रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं। तो रूहे गुलाब जो होंगे उन आत्माओं की पहली विशेषता क्या होगी कि वो रूह में ही रहेंगे, रूह की स्थिति में, रूह को ही देखेंगे और रूह से ही बोल रहे हैं, ये उनकी वृत्ति रहेगी। दूसरी विशेषता, रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रही है, ये उनको याद रहेगा। जब भी हमने निश्चय और संशय की बात करी कि उन आत्माओं का पार्ट ही ऐसा है, अच्छा बुरा जैसा भी है, तो रूह ही अलग अलग पार्ट बजा रही है। रूहे गुलाब की तीसरी विशेषता है, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। चौथी विशेषता, मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना मेरा चल नहीं सकता। तो पहला, मैं रूह हूँ, रूह को ही देखता हूँ और रूह से ही बात करता हूँ, बोलता हूँ। दूसरा, ऐसे एकदम सन्नाटे में मत जाया करो, कुछ भी बोल दिया करो। कुछ भी का मतलब जैसे भी आपने पवित्रता के, सत्यता के अंदर बोला, सत्यता पवित्रता है। ये कल की मुरली में कहीं था?
कल की मुरली में कहीं भी ये पॉइंट था, ये लाइन थी, ये नहीं थी, पर आपने बोल दी ना, क्योंकि 21 पॉइंट कवर करने हैं तो वो कुछ भी बोल दो। तो ऐसे ही पहला कि रूह हूँ, रूह को ही देखना है और रूह से ही बोलना है। हर एक रूह अपना अलग अलग पार्ट बजा रही है और मैं रूह, सुप्रीम रूह शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। और चौथा पॉइंट था कि मैं रूह हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं कर सकती हूँ। अब इसका एक एक का चित्र बनाओ। पहला चित्र बनाओ वृत्ति का, कि मैं सारा दिन किसको कैसे देखती हूँ और कैसे बात करती हूँ। दूसरा चित्र कौन सा? दूसरा पॉइंट क्या था? सब रूह का अपना अपना पार्ट है। हाँ, कि हर एक रूह का अपना अपना पार्ट है। तो अपने सामने वाले रिश्तों को, मित्र संबंधियों को, लौकिक अलौकिक वालों को देखो कि इन सबका अपना अपना पार्ट है। तीसरा विजन कौन सा बनाएंगे? कि मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। जैसे मोहम्मद पैगंबर के लिए बोलते हैं कि वो रेगिस्तान के अंदर चलते थे, लेकिन उनके ऊपर हमेशा एक बादल रहता था, ऐसा सब लोग बोलते हैं। और सब लोगों ने देखा भी कि इस धूप भरे एकदम रेगिस्तान के अंदर एक बादल था जो उनके ऊपर हमेशा रहता था। तो वो कौन सा था? हाँ, अल्लाह की छत्र छाया थी, कि ये बच्चा जो सबको मेरा पैगाम दे रहा है, खुदा का पैगाम दे रहा है, तो उसके ऊपर सदा किसकी छत्र छाया है? मेरी छत्र छाया। तो ये विजन बनाओ कि जो रूह गुलाब आत्मा होगी उसकी एक विशेषता ये होगी कि वो सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में होंगे। और चौथी विशेषता कि जो रूह गुलाब आत्मा होगी वो पूरे दिन के अंदर जो भी कर्म करेगी श्रीमत के बिना वो नहीं होगा। पांचवी निशानी, पांचवी विशेषता, मुझ रूह का करण करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करणहार और वो करावनहार, वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। तो रूहे गुलाब की चौथी विशेषता कि उसको ये याद रहता है मैं करणहार हूँ, मैं निमित्त हूँ, और करावनहार सुप्रीम रूह है, वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ, वो करा रहा है, मैं कर रहा हूँ। ऐसा ही है। तो चलो इंदिरा बहन, पांचों बातें सुनाओ रूहे गुलाब की। कुसुम है, रूह को देख रही हूँ। दूसरा, तीसरा, छत्र छाया, सुप्रीम रूह की छत्र छाया। चौथा, पूरे दिन के कोई भी कर्म होंगे तो सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना कोई भी नहीं होगा। और पांचवा कि वो, हाँ, वो करावनहार है, मैं करणहार हूँ, वो करा रहा है, मैं कर रहा हूँ, वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। अगली विशेषता, हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में वो सदा हुजूर हाजिर है। इसलिए हुजूर के आगे सदा मुझ रूह की भी जी हुजूर है। तो वो मेरे लिए सदा हाजिर है और मैं सदा उस सुप्रीम रूह को क्या करता हूँ? जी हुजूर, जी हुजूर। बाबा की हर बात में हमको क्या करना है? जी हुजूर। ये उसकी निशानी है। अगली निशानी है सातवीं, सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हो। ये रूह गुलाब की विशेषता है। अगली विशेषता है, सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना नहीं रह सकते और मैं सुप्रीम रूह के बिना नहीं रह सकता। क्या ये बात सच्ची है? क्या ये बात सच्ची है कि मैं सुप्रीम रूह के बिना नहीं रह सकता और सुप्रीम रूह मेरे बिना नहीं रह सकता? ये बात सच्ची है? बाबा हमारे बिना नहीं रह सकता? लक्ष्मी बहन, सुप्रीम रूह हमारे बिना नहीं रह सकता? तो वो एरिया ऐसा है बॉर्डर के पास में, बॉर्डर के पास में। तो रात को दोनों तरफ बॉम्ब वगैरह तो तबीयत उसकी ढीली, तो बोली है कि बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा मेरे सगे आया तो वहाँ पे जाएंगे, खाना खा के जाएंगे, तो यहाँ कुछ
और उधर कोई साधन नहीं है। एक मोटरसाइकिल, वो बहन भी उस मोटरसाइकिल पर चले, मैं भी चलूँ, वो गुड़िया भी, 2 बैग भी, तो मोटरसाइकिल पर कैसे चले? मैं ऐसे वो लड़के को भेजा, उनको उधर गली में देख के आपको कोई साधन नहीं मिला होगा, वो घूम के आगे तो कोई भी नहीं मिला। बाबा हम तो कोई भेजेगा, तो भाईजान तो बाबा नहीं मिल सकता, तो क्या वो करना चाहिए था? तो ऐसे हम निकल के रोटी का पकड़ करते हैं, वो आगे जाकर मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो गया, अब बाबा ही ले जाएगा भाई, बाबा जाने बाबा। तो वो दूर वाला अल्लाह से आया, 2-3 आदमी वो आगे बैठा, 3-4 बच्चे थे, तो आप देख के वो आगे वाला उतर के बोले आप इस पर बैठो आगे, हम पीछे खड़े हो सकते हैं। तो ऐसा जो हवाई जहाज की तरह यहाँ हमें बैठ क्या बोल रही है, तो भाई तेरा तो भाई बाबा ही है भाई, तो बाबा हमारे बिना नहीं रह सकता। हम बाबा के बिना नहीं रह सकते और बाबा भी हमारे बिना नहीं रह सकता। ये अनुभव ही है। ये अनुभव है। बाबा को याद करा, बाबा तो कहे मेरे करके आगे आकर के बिल्कुल डेस्टिनेशन पर आकर के रोका। तो इसके लिए रूहे गुलाब की एक विशेषता ये भी है जो आज बाबा ने मुरली में बताई है कि ये बाबा तो की क्या है कि बाबा हाँ सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना नहीं रह सकते और मैं सुप्रीम रूह के बिना नहीं रह सकते। तो खाना हम बाबा के बिना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। घर से कहीं जा सकते हैं बाबा के बिना? किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं? फ़ोन की घंटी बजती है, लाइट जलती है, इतने में ही किसको बुला लो? बाबा आओ। अब उसके अंदर कैसी भी न्यूज़ है, कुछ भी बात है, हमारे साथ में अब कौन सुनेगा उसको? बाबा भी सुनेगा। ठीक है, अब तो ये बात नेचुरल हो गई है। जैसे घर से निकलने से पहले सभी बाबा के बच्चों के लिए नेचुरल है, चलो बाबा, भोजन से पहले नेचुरल है। ऐसे फ़ोन का मैसेज और फ़ोन का कॉल आने से पहले ही बाबा को बुला लो। 2 बातें कि बाबा आओ और दूसरा बाबा किस महान आत्मा का फ़ोन आया है। अब सामने है, हमें मालूम है कि ये मेरे को गिराने वाली आत्मा का फ़ोन है, लेकिन फिर भी संकल्प क्या करना है? तो फिर वो आत्मा आगे से कौन से शब्द बोलेगी? वो वाले शब्द नहीं बोल पाएंगे जो शब्द मेरे को गिरा दे। तो रूहे गुलाब, ये अगली विशेषता। नेक्स्ट विशेषता है कि ऐसे जो रूहे गुलाब होंगे वो हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। खुशबू कैसी है? अविनाशी और एक रस। और कौन सी खुशबू बाबा ने बताई? आज एक ही खुशबू बताई और वो है एक बाप दूसरा ना कोई, ये वाली। तो इसमें वो अविनाशी और एक रस रहते हैं, दूसरे सहारे नहीं बनाते। 10वीं निशानी है, 10वीं विशेषता है कि ऐसे की दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वो बाप की दृष्टि में होंगे और बाप उनकी दृष्टि में होंगे। बाबा की भी नज़र किस पर होगी? उस पर होगी। वो बाबा की दृष्टि में होंगे और उनकी दृष्टि में भी बाबा होंगे। कैसे होंगे बाबा उनकी दृष्टि में? हमारी दृष्टि में बाबा कैसे हो सकते हैं बताओ? हमारी दृष्टि में बाबा हो, ये कैसे होगा? किसी को देख के रोगी दिख रहा है तो ये दुखी है, सुखी हो। तो जो दृष्टि में बाबा के होने का मतलब है जो भाव बाबा के अंदर पैदा होते होंगे वही सारे भाव और भावनाएं हमारे अंदर से भी आ रहे हैं। तो दृष्टि। 11वां है ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया का, पुरानी देह की दुनिया की कोई भी वस्तु या व्यक्ति देखते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। ये रूहे गुलाब की विशेषता है। मतलब कोई भी चीज़ में पुरानी वस्तु या पुराने व्यक्ति के अंदर उनको कोई भी हवज नहीं होगी। मतलब होता है ना लालच, लोभ, तृष्णा। देह की पुरानी दुनिया में। 12वीं निशानी है देह द्वारा बोल रहा हूँ लेकिन देखता रूह को हूँ, बोलता रूह से हूँ, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। तो जो रूहानी गुलाब होंगे वो 3 दुनियाओं में रह रहे होंगे। एक तो रूहों की दुनिया में कि सभी क्या दिख रहे होंगे? रूहें दिख रही होंगी। एक फरिश्तों की दुनिया में
कि मैं बस ऊपर से नीचे आया हूँ इनको सुख देने के लिए, फरिश्तों का ये काम होता है। और तीसरा क्या होगा, देवताई दुनिया में, कि हम सभी कहाँ जाने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं। तो नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया होगी, फरिश्तों की दुनिया होगी और देवताओं की दुनिया होगी। ध्यान से सुनना, आपसे पूछेंगे, सारा याद नहीं रहेगा परंतु कुछ कुछ याद रहना चाहिए। इसके लिए फोटो खींचते जाओ साथ साथ में, हुजूर हाजिर, मैं भी बाबा के आगे से जी हाजिर। जैसे वो क्या करता था, अलादीन का चिराग क्या बोलता था, अलादीन का चिराग क्या बोलता है, अल्लाह आका आका, हाँ मतलब हाजिर व आका, हुकुम मेरे आका। अलादीन का चिराग को घिसा तो अंदर से जिन्न निकल करके आया, और जिन्न क्या बोलता था, हुकुम मेरे आका, कि जो आपकी आज्ञा मुझे बोलो। वैसे ये चित्र, ये हर एक पॉइंट का एक एक चित्र निकाल करके रखो कि मैं बाबा के आगे क्या कर रहा हूँ। मैं भी बाबा का वो चिराग ही हूँ, और मैं वो जिन्नी हूँ, मैं वो फरिश्ता हूँ जिसको बाबा जब चाहे प्रकट करता है और क्या दे देता है, काम। अब नई दुनिया की स्थापना का काम करो, फरिश्तों की तरह सबको देने का काम करो, और सबको रूह देखने की सेवा करो। एक मुरली के अंदर बाबा ने बोला है, सबसे बड़ा पुण्य, आगे लिखा, आगे बाबा ने कहा, किसी को आत्मा देखना। बस किसी को, पूरे दिन में हम कोई पुण्य नहीं कर रहे, परंतु पूरे दिन में सबको आत्मा आत्मा आत्मा, रूह 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 के रूप में देख रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ा पुण्य है। अब इसका उल्टा, अगर हम जिसको जितनी बारी देहे 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 देख रहे हैं, उतना ही हमारा पाप बनता जा रहा है। इसलिए हम सब ने बोला कि भगवान मैंने कोई पाप तो किए नहीं, फिर ये दिन क्यों आ रहे हैं। पर हमें अब मालूम पड़ा है, हमने तो कितने सारे पाप ऐसे इकट्ठे किए हैं। हमने किसको देखा है, देहों को देखा, देह की वस्तु को देखा, देह के वैभव को देखा, ऐसा। ठीक है जी, तो ये है 12वां। अगला पॉइंट है, जो रूहे गुलाब होंगे वो सदा रूहानी सेवा में रहते हैं। दिन है या रात है, उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। मेरी सेवा और तेरी सेवा नहीं है, छोटी सेवा और बड़ी सेवा नहीं है, घर की सेवा, सेवा केंद्र की सेवा नहीं है। सेवा का मतलब क्या है, सिर्फ रूहानी सेवा, जहाँ पर आत्मा को सुख मिल रहा है, बाबा का घर उन्नति को पा रहा है, दुआएं आ रही है। तो रूहे गुलाब की विशेषता है कि वो रात दिन किस में लगे रहेंगे, रूहानी सेवा में। 14वां पॉइंट है, ऐसे रूहानी गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती है कि सभी रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। जैसे हम मुरली के अंदर आनंद ले रहे होते हैं, ये सब आत्माएं भी ये अनुभव करें। जैसे हम अमृत वेले प्रभु मिलन करते हैं, ये सभी आत्माएं भी करें। जैसे हम बाबा की सेवा में तन मन धन से सहयोगी हैं, ये आत्माएं भी सहयोग ले और ये भी बाबा के वर्षे की अधिकारी बने। ये रूहे गुलाब के अंदर भावना होगी। 15वां, परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव कराएंगे। रूहे गुलाब की क्या विशेषता है, बाबा से जो शक्तियां प्राप्त हुई है वो शक्तियां परवश। परवश आत्मा किसको बोलते हैं, परवश का मतलब क्या होता है, किसी और के वश में, जैसे जो किसी और के वश में हो चुके हैं। तो किसके वश में, भूत प्रेत के वश में, देह के संबंधियों के, वस्तुओं के, संस्कार के। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनका फैमिली, जो कि बहुत बड़ी सारी है। इन सभी प्रकार के चीजों में और अभी का सबसे बड़ा एडिशन क्या है, जिसे सच में हर आत्मा वशीभूत है, और वो है मोबाइल। बच्चे हैं वो सच में छूटना चाहते हैं, बड़े हैं वो भी छूटना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं वो भी छूटना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। क्योंकि इसके अंदर एक दुनिया है। जो इंसान, मतलब ऐसा, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, तो वो चिकित्सक ऐसा बताते हैं कि जो इंसान इंट्रोवर्ट है, मतलब कि जो इंसान किसी से भी बात नहीं करता, सबको लगता है कि ये तो किसी से भी नहीं बोलता है, लेकिन उसकी एक बहुत सीक्रेट की दुनिया है जो यहाँ पर चल रही होती है। बहुत सारे चैनल उसने सब्सक्राइब किए हुए होते हैं, बहुत सारी दोस्ती उसने अलग से की हुई होती है, बहुत सारे फेक चैनल उसने अंदर बनाए हुए होते हैं,
बहुत सारी फेक आईडी अंदर बनाई हुई होती है अलग अलग चीजों में। तो लगता है ये किसी से भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, परंतु वो बहुतों को देख रहे हैं, वो बहुतों से बोल रहे हैं। तो ये इसके भी वश में होना, तो ये भी क्या है, आज एक परवश होना। तो इससे भी आत्माएं छूटना चाहती हैं। अभी वहाँ प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे कितने ना बच्चे बैठे थे, उसमें से हमने पूछा कि मोबाइल आज हम सभी के पास है, क्योंकि मैं बता रही थी कि इसको भी हम सही तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हमने बोला कि देखो यहाँ पर भी जो भी भाई बहन है हमारे सब बैठे हुए स्टूडेंट्स, तो आप सभी के पास भी मोबाइल तो होगा। एक था जिसने कहा नहीं है, और उसकी उम्र भी 25 साल से तो ऊपर ही थी बिल्कुल, क्योंकि वो IAS की IPS की पढ़ाई कर रहे थे, तो इतनी डिग्री करने के बाद तो कुछ कर ही रहे होंगे। तो उसने बोला मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो ये आज एक समय देखो कैसे बदला है। थोड़े 20-1 साल पहले जब कोई कहता था मेरे पास मोबाइल है, तो वो सैकड़ों में एक होता था, और उसको देख के लगता था कि क्या तुम्हारे पास सच में मोबाइल है? हमारे तो घर पर टेलीफोन है तार वाला, और वो कहते थे ये देखो, वो उसका एंटीना इतना बड़ा सारा, और वो कहते हैं हमारे पास ये मोबाइल है। और अब समय कैसा बदला है कि जब कोई बोलता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो हमारे जैसों को भी अचंभा लगता है, क्योंकि अपनी भी सेवाओं में मोबाइल कितना बड़ा सहयोगी है। उसके पास ना है, उसको कुछ समझते नहीं है, मोबाइल नहीं रखते तो कहते हैं मोबाइल नहीं है। आजकल ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास ना हो, तो हमको भी अचंभा लगा ये कैसे हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरे हम किसके वशीभूत हो गए, हम सभी के साथ प्रॉब्लम, और वो है भोजन। विकार तो है, विकार को साइड में करने के बाद में ये चीजें, और वो है मोबाइल, और वो है भोजन। मतलब जब वो क्रेविंग उठ गई, तलब उठ गई, तो अब वो किसी भी हाल में मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो ये भी एक नमक, इसके लिए आपको 3 साल हो गए उस बात को प्रैक्टिस करवाते थे आपको कि सूरज के अंदर रखा हुआ पानी ही पीना है। सबने किया था जार के अंदर डाल करके। बिना तकिए के ही सोना है, वो प्रैक्टिस की थी। बिना नमक के आज खाना ही प्रैक्टिस की थी। तो हमको ऐसा ट्राई करना चाहिए। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग व्रत डिसाइड करो। ये भी सबको पर्सनल, हमने ये अभी तक नहीं किया, तो फिर आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको भी करना चाहिए, लेकिन ये एक राय है कि सबको करना चाहिए, हमें भी करनी चाहिए कि सप्ताह में एक दिन बनाओ। जैसे संडे होता है, संडे का दिन सभी लोग कौन सा दिन मनाते हैं? संडे का दिन बच्चे बनाते हैं छुट्टी का, खेलने का दिन, है ना। और भाई संडे का दिन मनाते हैं घर के जो भी रिपेयरिंग के काम है, टूट फूट हुई हुई है, ये सही कराना, उस मिस्त्री को लाना, वो उनका डे होता है। माताओं का संडे का दिन कौन सा? तो कोई डिश बनाने का, कि आज सब लोग घर पे हैं, आज कुछ नया बनाएंगे, है ना। वो अलग सबके लिए एक ही दिन है, पर माता के लिए कभी संडे छुट्टी का दिन नहीं होता। भाई के लिए भी संडे कभी छुट्टी का दिन नहीं होता, क्योंकि अब घर के काम वो एक ही दिन देखेगा। बच्चों के लिए छुट्टी का दिन होता है, क्योंकि उनके लिए खेल होती है। ऐसे ही जैसे संडे एक दिन फिक्स है, ऐसे ही सोमवार फिक्स हो हमारा। जैसे मैं नमक के बहुत अधीन हूँ, नमक के बिना मैं नहीं रह सकती, फीका खाना मैं नहीं खा सकती। तो एक दिन व्रत होना चाहिए, सॉल्ट लेस डे, कि आज जो भी खाऊंगी नमक से। वैसे आप लोगों ने व्रत तो किए ही होंगे, तो उस व्रत में नमक नहीं खाते हैं ना। तो जो भी है, एक ऐसा व्रत होता है उसके अंदर नमक नहीं खाते हैं। एक ऐसा व्रत होता है जिसके अंदर खट्टा नहीं खाते हैं, संतोषी माता का व्रत। ऐसे बहुत सारे व्रत होते हैं जिसमें ये नहीं खाते। शीतला माता का, जिसमें कुछ गर्म चीजें नहीं खाते हैं, बस ठंडा ही ठंडा खाएंगे पहले दिन का बनाया हुआ। वो बात अलग है कि वो खाने में मजा बहुत आता है, ठीक है। तो अब ऐसे ही एक दिन बनाओ नमक फ्री, एक दिन बनाओ मैदा फ्री, एक दिन बनाओ दूध के सारे प्रोडक्ट फ्री। पूरे महीने नहीं कर सकते, पर एक दिन तो कर सकते हैं जिस दिन डेयरी का एक भी प्रोडक्ट ना, उसके अंदर मिठाइयाँ भी आती है, क्योंकि मिठाइयाँ भी घी से बनती हैं, या मिल्क पाउडर सभी के अंदर डला होता है। तो एक दिन ये फ्री, और उस दिन इतनी खुशी होगी, आत्मा को विजय की अनुभूति होगी कि मैं नमक के बिना रह सकती हूँ। यस, मैं चीनी के बिना रह सकती हूँ, मैं दूध के चीज़ों के बिना भी रह सकती हूँ। और यही चीज़ें होंगी जो हमें आगे जा कर के विनाश के समय मदद कर देगी। तो ये बात हम वैसे कर क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि हाँ, परवश की हम बात कर रहे हैं तो हम भोजन के भी वशीभूत हैं। और आत्माएं व्यक्तियों के, वस्तुओं के, भोजन के, और ये एडिशन जो भी आपको बताए, कोई ड्रग्स में है, कोई नशे में है, कोई किस में है, सबके वशीभूत है। तो ऐसी परवश आत्माओं को बाबा से प्राप्त की हुई शक्तियों का सहयोग दे करके उन्हें भी अनुभव कराना है, उनको उस चीज से बाहर निकालना, मुक्ति दिलवानी है। ये कौन सी आत्माएं कर सकती हैं? जो रूहे गुलाब है। रूहे गुलाब आत्मा 16वीं निशानी किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे, कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे। 17वां, अपने धारण किए हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग देने वाले दाता होंगे। 18वां, ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी होंगे और अन्य आत्माओं के लिए महादानी होंगे। दान हमें ब्राह्मणों को नहीं करना होता आपस में कि ये लो मैं आपको दान करती हूँ, मैं आपको इस पढ़ाई का दान कर रही हूँ, तो ये अच्छा शब्द है। ये पढ़ाई हमारी है ही नहीं तो हम कहाँ से दान करेंगे? हम तो सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ब्राह्मण आपस में करेंगे सहयोग और ब्राह्मण मिल करके अन्य आत्माओं को देंगे दान, ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, विशेषताओं का दान, ये सभी दान, जिसको बोलते हैं जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे। ठीक है। और 19वां है, रूहे गुलाब ऐसा है, ये मतलब कि उनको ये भावना नहीं होगी कि ये ऐसा है, लेकिन इनको मैं बाप के समान बनाऊं, उसके अंदर ये भावना होगी। वही बात होगी ना कि प्रॉब्लम तो है ही है, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम है कि ये ऐसे हैं, लेकिन अब सॉल्यूशन है कि पर मैं इनको बाप के समान बनाऊंगी। और कैसे बनाएंगे? या तो योग का दान करके, या कुछ मर्यादाओं की सीख दे करके, या शिक्षा दे करके। तो ऐसी शुभ भावना। और 20वां, साथ साथ ये श्रेष्ठ कामना भी होगी कि सर्व आत्माएं जो कंगाल, दुखी, अशांत हैं, वो सदा शांत, सुखी और माला माल बन जाए। रूहे गुलाब सोचेगी। नहीं तो कभी कभी ज्ञान में चलते चलते दो आत्मा एक साथ ज्ञान में आई, या फिर ऐसा हो सकता है एक आत्मा ने कुछ सालों के बाद दूसरी आत्मा को ज्ञान में लाया, चलो बाबा के पास, चलो बाबा के पास, चलो बाबा के पास लाया। लाते लाते हुआ ये कि कुछ ही महीनों के अंदर या कुछ ही समय के अंदर ये जो दूसरी आत्मा आई है, नई आत्मा आई है, ये आत्मा ने पहली आत्मा से पढ़ाई में भी ज्यादा ग्रोथ कर लिया, सेवाओं में भी ज्यादा ग्रोथ कर लिया, दान भी ये ज्यादा करते हैं, और इनके घर के अंदर भी सब लोग जुड़ गए हैं, और इनके घर के अंदर सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गई। लेकिन जो आत्मा लाई थी वो वही की वही है। तो जो आत्मा लाई थी शुभ भावना से कि मैं इस दुखी आत्मा को सुखी बनाऊंगी, मैं इस कंगाल आत्मा को मालामाल बनाऊंगी, मैं इस क्या बोलेंगे, दुखी आत्मा को सुखी बनाऊंगी, अशांत आत्मा को शांत बनाऊंगी। लेकिन अपने साथ में सामने सामने उसको सुखी भी देख रहे हैं, मालामाल भी देख रहे हैं, शांत भी देख रहे हैं। लेकिन जो रूहे गुलाब आत्मा नहीं होगी, उसको उस आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना होगी या ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाएगी। जबकि ये चीजें यहाँ होनी नहीं चाहिए, पर ये चीजें यहाँ होती है, तभी बाबा को फिर मुरली ऐसी चलानी पड़ती है। तो रूहे गुलाब अलग हो जाते हैं, उसमें से कांटे अलग हो जाते हैं, अलग अलग फूल अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर किसी के प्रति श्रेष्ठ कामना है तो वो श्रेष्ठ कामना सदा रहे। पिता है जिसने एक बच्चे को, नालायक बच्चे को, डल हेड बच्चे को पढ़ा पढ़ा के, ट्यूशन करा के, स्कूल करा के, खुद भी बिठा बिठा के पढ़ा करके उसको इंटेलिजेंट और एक बहुत बड़ा ऑफिसर बना दिया। उस बाप को कभी अपने बेटे से ईर्ष्या होएगी कि मेरे से ज्यादा क्यों कमाने लग गया, ये मेरे से ज्यादा नाम क्यों कमाने लग गया, ये मेरे से ज्यादा आगे कैसे बढ़ गया? कल तक लोग इसको मेरे नाम से जान रहे थे, आज मेरे को इसके नाम से जा रहे हैं कि ये तो उसके पापा हो ना, अब तो उसके पापा हो। तो क्या किसी पिता को कभी ईर्ष्या होएगी? या माँ जिसने अपने ससुराल में बहुत दुख देखे हैं, सासू, ननद, जेठानी, देवर, ये वो पति, सब चीजें बुरी 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 देखी हैं, उसकी बेटी एक ऐसे घर के अंदर गई जहाँ पे उसको ऐसे रखा जाता है, समझ गए ना, कैसे? ऊपर, हर चीज में पहले ये, हर चीज में पहले ये लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तो क्या इस दुखी बेचारी हारी हुई माता को अपनी सुखी भरपूर मालामाल बेटी से ईर्ष्या होगी?
नहीं होगी ना, बल्कि वो यही अंदर से शुभ कामनाएं दे रहा होगा बाप अपने बेटे को, माँ अपनी बेटी को, कि भगवान मेरे को तो अपने जैसा बनाया वैसा बनाया, कोई बात नहीं, पर हे भगवान आप इसको ऐसे सुखी रखना, आप इसको ऐसे, ऐसे होता है ना। यहाँ पर ईर्ष्या क्यों हो जाती है? श्रेष्ठ कामना के बदले दूसरी दूसरी भावनाएं क्यों आ जाती है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम इनके पूर्वज हैं, हमने इनको मार्ग दिखाया है, तो ये जो जो करेंगे उसका कमीशन हमारे खाते में आएगा कि नहीं आएगा, ये बात भूल जाते हैं। तब ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करके फिर खुद का किया हुआ और खराब कर लेते हैं। ब्रह्मा कुमारियां यज्ञ में पैसा लगाती हैं, हमारे पास कोई पैसा है, आप लोग सब लोग आकर के बॉक्स के अंदर अपने अपने सेवा केंद्रों में डालते हो, बाबा के भंडारी में बहनें कभी डालती हैं? वो डाले हुए को निकालती जरूर है, परंतु डालती हैं? नहीं डालती है, नहीं डालती ना। तो क्या उनका वो ये तन मन धन, तो तन भी लगाया 100 में से 100 नंबर आ गए, मन लगाया 100 में से 100 नंबर आ गए, धन में तो फिर उनके 0 नंबर आ गए, ये कैसे पास होंगी? तो इनके धन में नंबर कहाँ से बनते हैं? जितनी आत्माओं को बाबा के घर में सफल करने की प्रेरणा देते हैं। मधुबन, दीदी हमें मधुबन जाना है, कितना खर्चा होएगा? तो उनको बताते इतना भंडारी का होगा, इतना ही होगा, और बाकी आप इतने दिन रह के आओगे बाबा के यज्ञ में, जितना करने चाहो उतना करो। अब वो आत्मा कोई गई है, कोई सिर्फ वहां पे इतने ही करके आई है जो जिनको जितना बताया, और कोई आत्मा ये सोच रही है कि यहाँ पर मुझे क्या नहीं मिल रहा है, जितना हो करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं, वो इतना करके आई। जिसने इतना किया चाहे जिसने इतना किया, दोनों को ले जाने की प्रेरणा देने वाली तो एक ही आत्मा थी ना। इन दोनों का परसेंट किसके खाते में जाएगा? उसके खाते में जाएगा, और जिसके खाते में परसेंट जाएगा उसके खाते में परसेंट बनते 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 उसका भी धन का कितने नंबर बन जाएंगे? 100/100 ऐसे बनते हैं। इसके लिए किसी से भी ईर्ष्या ये एक मूर्खता की बात होती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं जिस आत्मा को मैं ही यज्ञ में लेकर के आई हूँ। एक माँ अपनी बच्ची को बोलती है कि तुम्हारा जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, सेवा केंद्रों में जाओ, ये करो वो करो, सब करके आओ। घर बैठे बैठे वो माता भी अपनी कमाई कर लेती है, क्योंकि यज्ञ के अंदर करवाने वाली वो है। अब चाहे कर्मणा करो, चाहे मनसा करो, चाहे धन की करो। तो रूहे गुलाब जो आत्मा होगी ना, वो कंगाल दुखी अशांत आत्मा को शांत सुखी और मालामाल बन जाए, ये श्रेष्ठ कामना रखेगी, क्योंकि उसको ये लॉजिक पता होगा, पीछे की एक गति पता होगी, सूक्ष्म बात पता होगी कि जैसे जैसे आत्मा ग्रोथ करेगी वैसे वैसे बाबा के यज्ञ में और ज्यादा सेवाएं देंगी, और जैसे जैसे इस आत्मा की सेवा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा कमीशन भी। इसके लिए बिजनेसमैन, बाबा ने बोला ना कि बिजनेसमैन थोड़ा अच्छा, ये व्यापार है, सौदागर बैठा है, सौदे का समय चल रहा है, सीजन का समय है, इसलिए सौदा करो, अच्छे से करो, कि जब भगवान मिला है तो ना केवल मैं परंतु मैं सबका सहयोग लूं, और उसके अंदर कमीशन। परंतु अगर, लेकिन ये बात भी बाबा ने मुरली में बोली है कि भगवान लेता उसी से जिसको देना है। जिसको बाबा को देना नहीं है सत्युग का कुछ भी, उससे बाबा कुछ लेगा नहीं। उसकी बुद्धि को कभी आइडिया ही नहीं आएगा कि मुझे सफल भी कराना है। अब चाहे वो तन है, अब ये क्लास शेयर होती है, कितने लोगों से शेयर होती है, कितना कुछ होता है, ये भी आगे से आगे क्या बनता है हमारा, हर चीज के अंदर ये ज्ञान शेयर हो रहा है, कमीशन बनता है। और लास्ट रूहे गुलाब की निशानी, सदा समृद्धि में उनको एक ही धुन होगी, विश्व का परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। समृद्धि में सिर्फ एक ही धुन होगी। कौन सी धुन लगी होगी? कि पूरी दुनिया कैसे बदले जल्दी से जल्दी। और जो रूहे गुलाब आत्मा नहीं होगी वो रोज किसको बदलने में लगी हुई होगी? खुद को कैसे बदलूं बाबा, ये आदत कैसे बदलूं बाबा, ये आदत कैसे बदलूं। तो इसके लिए रूहे गुलाब अब अपनी चेकिंग करनी है। ये जो 21 की 21 पॉइंट्स बताई गई हैं, क्या ये 21 निशानियां मेरे अंदर है? लिखना, एक एक निशानी आज आपके पास आ जाएगी, एक एक निशानी को लिखना और आगे टिक लगाना। ये है टिक, ये है नहीं, क्रॉस टिक क्रॉस टिक 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 क्रॉस 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 क्रॉस, जो भी है तो वो करना। तो मालूम पड़ेगा कि काम अभी मेरा खुद का ही कितना बाकी है। तो रूहे गुलाब जो होगा खुशबू वही फैला सकेगा।
अब ये वाला है फूल, सुंदर है, खुशबू आएगी इसमें, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल है, ये रियल रोज, रियल फूल नहीं है, क्योंकि ये रियल नहीं है। रियल होता तो आती। रियल खुशबू गुरुवार को बाबा के घर, रियल गुलाब गुरुवार को बाबा के घर में आते हैं, वो अगले दिन तक रहते हैं ऊपर, तो भी उसकी खुशबू आती है। वो मुरझा जाते हैं, सूख से जाते हैं, सूखने के बाद भी रोज पेटल्स होते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ सूखी आप हलवे मिठाइयों में डालते हो, खुशबू नहीं होती उसमें, तो रियल गुलाब में तो होगी। तो अब चेक करना है मैं आर्टिफिशियल गुलाब हूँ, भाई बाबा के पास आके इस घर में बैठ तो गया, लेकिन क्या सिर्फ डेकोरेशन वाला हूँ कि हाँ ये रोज आते हैं, ये रोज आते हैं, ये रोज आते हैं, या फिर सच में मेरे आने से किसी का भला भी हो रहा है। ठीक है, इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। तो ये किस विशेषता है? किसी के काम आ रहा हूँ, भगवान के काम आ रहा हूँ, खुद के काम आ रहा हूँ क्या, ऐसा। ठीक है, तो आज का पहला होमवर्क, आज का पहला होमवर्क है सभी को एक चित्र बनाना है, किसका? गुलाब का। इस गुलाब के अंदर ये कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि अपने आप को रूहे गुलाब के रूप में कल्पना करना है, विजन बनाना है सबसे पहले कि मैं खुद कौन हूँ, एक रूहे गुलाब हूँ, खिला हुआ गुलाब, रूहे गुलाब हूँ, एक आत्मा जो आध्यात्मिक सुगंध से भरी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक फोटो भेजी जाएगी आपको, आप एक रोज बना सकते हो और उस रोज के अंदर एक आत्मा को, पॉइंट ऑफ लाइट, ये कौन हूँ, ये रोज कौन हूँ, ये मैं हूँ, जैसे आजकल करते नहीं है, मधुबन में भी होता है, सब जगह पर होता है आजकल। जैसे लक्ष्मी नारायण की फोटो लगाई हुई है, पूरा लक्ष्मी नारायण बनाया हुआ है, पर उसके यहाँ से मुंह हटाया हुआ है, तो वहाँ पर हमारे भाई बहनें और सभी दीदियाँ और सब लोग जाते हैं, उसके अंदर जा कर के खड़े हो जाते हैं और फिर फोटो खिंचवाते हैं। तो शक्ल खुद की है और ड्रेस और लग क्या रहा है, ये सारी की सारी मैं तैयार होकर के खड़ी हूँ। आपने किया है किसी ने ये? तो हमारे अंजू बहन और राजकुमार भाई जी ने ये किया है, आपने नहीं किया? देखो ये लोग गए और वहां पर जाकर के खींचा इन्होंने, वहां पर लगे होते हैं ऐसे, बस कहीं पर भी जाओ, इसलिए तो कहते हैं वहां पर पूरा दिन में क्या करना होता है। मधुबन के अंदर, मधुबन के अंदर कमरे में सोना नहीं होता, मधुबन के अंदर हम लोग तो कभी कमरे में जाते ही नहीं है। सुबह के निकले हुए सारा दिन घूमो, कहाँ पर घूमेंगे, तपस्या धाम की तरफ जाओ तो सही, वहां पर रास्ते में बहुत कुछ मिल जाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी किस धाम पर बैठे, कभी किस लोक में बैठे, ये सब कुछ करते बीच में बहुत सारी चीजें और बहुत पुण्य आत्माओं के दर्शन भी हो जाएंगे। घूमेंगे तो होंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अब इन लोगों ने फोटो खींचा, फोटो खींच करके सब लोगों को फोटो दिखाई और अपने परिवारों में भी इधर उधर सबको भेजी, और क्या बोला, दिखाते हुए हमें भी दिखाया और दिखा के बोला कि देखो हमारे द्वारा सबको लक्ष्मी नारायण के साक्षात्कार हुए, ऐसा। तो ये भी एक नशा है। तो ऐसा, तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप एक रोज बनाना। अगर आपके पास अपनी छोटी पासपोर्ट साइज फोटो होती है, वो फोटो लेना और उस रोज के अंदर चिपका देना। जो करना चाहे वो आज कर सकते हैं, और मेरे को उम्मीद है हमारे जो इस ग्रुप में जुड़े हैं वो सब करेंगे, क्योंकि माताएं भाई सब इतना सुंदर सुंदर होमवर्क कर करके भेज रहे हैं, तो पक्का भरोसा है कि आज का ये होमवर्क भी बहुत सुंदर और आप यूनिक तरीके से करेंगे। और आपको एक बात बता दूं, आप लोग जो होमवर्क इतना अच्छा कर रहे हैं, आपके इसी ग्रुप के अंदर मधुबन से भी कुछ जुड़े हुए हैं, और आप सभी के होमवर्क को देखते हुए उनका हमारे पास मैसेज आया है कि वो कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने बोला कि ये हमारा टॉपिक है, आप इस टॉपिक को अपने ग्रुप में भेज दो और हम एक फोटो तैयार कर करके दो इस टॉपिक की, आप अपने भाई बहनों को कह करके। आपका टैलेंट सिर्फ दीदी नहीं देख रहे हैं, आप कुछ लोग नहीं देख रहे हो, उसके अंदर और भी कुछ है जो एडेड है, वो आपको नहीं मालूम है, जिसकी नजर है। इस बात को 3-4 दिन हो चुके हैं, पर आज आपसे शेयर करी है। इसके लिए आपको कहा होमवर्क क्रिएटिव होना चाहिए, होमवर्क सुंदर होना चाहिए। कब कहाँ से कोई उपलब्धि आपकी गोदी में आकर के गिर जाएगी और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो पहला काम क्या करना है, मैं रूहे गुलाब हूँ। तो ऐसा सबसे पहले मैं रूहे गुलाब हूँ, उसके अंदर आत्मा को खुद को विजन बनाना है, तो वो चाहे ये मुखड़ा होएगा, कैसे भी करके आपको करना है, ठीक है। दूसरा, अब कल्पना करनी है कि मैं एक
एक आत्म बाग है, उसकी कल्पना करें जिसमें हर एक फूल अनोखी आत्मा की विशेषता को दर्शाता है, जैसे कि शांति, प्रेम और आनंद। दूसरा चित्र क्या बनाना है, पूरा बगीचा बनेगा तो उसके अंदर कई और भी फूल हैं, लेकिन ये सभी जो फूल है ना, ये सभी अलग अलग गुण को शो कर रहे हैं। ये कोई शांति का गुलाब है, कोई प्रेम का है, कोई सुख का है, कोई आनंद का है, ठीक है ऐसा। और इन सब के बीच में मैं भी एक रूहे गुलाब हूँ। दूसरा, तीसरा, इन सभी के अंदर चमकदार रंग भरे हुए हैं। तो जितने भी आप रोज बनाएंगे, जितने भी फूल बनाने वाले हैं, पत्ते बनाने वाले हैं, इन सभी के अंदर रंग कौन से होंगे, आत्मिक चमक वाले। आत्मिक चमक कौन से, फिर से ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, सत्यता, निर्भयता, ये सभी हमारी क्या है, चमक है। आज ब्रह्मा कुमारियाँ या बाबा के ये जो आप सभी बच्चे या ये जो बाबा के छोटे मोटे जो भी सेवा केंद्र हैं, ये सभी चमक रहे हैं अपने अपने लोकल एरिया में और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे जिस आत्मा की गुणवत्ता है उस हिसाब से। लेकिन सब चमक रहे हैं, उसकी चमक का कारण क्या है कि उनके गुण संसार के गुणों से अलग है। संसार वाले बोलते हैं कि भाई हम तो हमेशा सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन बाबा के बच्चों का सच और उस दुनिया के सच के अंदर भी रात दिन का फर्क है। वो सच बोलते हैं, क्या सच बोलते हैं कि अभी दिन है, वो ये सच बोलेंगे। और बाबा के बच्चे कौन सा सच बोलेंगे कि आज कितनी सुहावनी दिन है, कितना सुहावना दिन है, आज अलौकिक दिन है, आज अव्यक्त दिन है, आज ये दिन है। हमारा सत्य कुछ और है, संसार का सत्य कुछ और है। हम कहते हैं बस ये दुख खत्म होने वाले हैं, वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, राम जी बैठे हैं तो खत्म होने वाले हैं, और हम बोलते हैं राम जी बैठे हैं, दुख ना केवल खत्म होने वाले हैं पर सुख आने वाले हैं। तो दोनों के सच में भी फर्क है ना। तो इसके लिए सभी रूहे गुलाबों की चमक कैसी है, अलग अलग है, बहुत चमकीले रंग सब में भरे हुए हैं। और लास्ट में अपने आध्यात्मिक आभा को दिखाने के लिए एक आभा फोटोग्राफी का उपयोग करें, जिसमें आत्मा सुगंध को हल्की किरणों या प्रकाश के रूप में दिखाया जा सकता है। जो फ्लावर है उसके पास से आभा निकल रही है, आभा समझ गए, वो किरणें निकलती है ना, रश्मियां से निकलती है, तो ये क्या है, ये खुशबू है। अब मानो ये रियल का गुलाब है, इसके अंदर खुशबू आ रही है, लेकिन चित्र में दिखाना है कि इसके अंदर खुशबू बहुत ज्यादा है, तो कैसे दिखाएंगे, वो वेव्स दिखाएंगे या रश्मियां दिखाएंगे, बूंदे दिखाएंगे, छोटे छोटे कुछ सितारे दिखाएंगे कि इनकी खुशबू बहुत है, जो दूर दूर तक फैल रही है। आगे समझ में। तो यह है आज का होमवर्क, कुछ लिखने वाला नहीं है, सिर्फ कल्पना करनी है और बनाते जाना है। तो मैं रूहे गुलाब, बाकी आसपास भी सभी, पूरा आत्मा का बगीचा है ये एक, उसके अंदर मैं एक रूहे गुलाब हूँ। और फिर वहां पर सभी जो क्या है, ये फूल हैं, इन सभी के अंदर चमकीले रंग भरे हुए हैं, और वो चमकीले रंग किसके हैं, गुणों के। अब देखो, आप आत्मा का बाग बनाना अपने लौकिक परिवार वालों का, उनके लिए योग हो जाएगा, शुभ भावना शुभकामना हो जाएगी। तो ये हमारा आत्मिक बाग है, इसके अंदर ये हमारे 4, 5, 10 फूल लगे हुए हैं, और हर एक फूल के अंदर ज्ञान है, पवित्रता है, शक्ति है, बाबा के प्रति स्नेह है, खिंचाव है, लौकिक अलौकिक जो बनाने। और लास्ट में मुझ आत्मा से क्या निकल रही है, खुशबू निकल रही है, सुगंध निकल रही है। उसको किस रूप में दिखाना है, आभा के रूप में दिखाना है, पहला होमवर्क। और दूसरा होमवर्क, कोई भी बाबा का गीत उठाना है, जो गीत आपको अच्छा लगता है, उस गीत का एक पहरा जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा, और अगर एक पहरा आपको वो गीत सुनना है आज पूरे दिन में, एक गीत को चूज कर लेना, वो गीत बार 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 सुनना है। सुनते सुनते वो गीत याद हो जाएगा। अब उस गीत को अपने नोटबुक में लिख लो याद रखने के लिए, और फिर अपना मोबाइल उठाओ, फोटो नहीं, उसके अंदर रिकॉर्डिंग वाला निकालो माइक, और उसके अंदर वो गीत को, रूहानी खुशबू से भरे हुए गीत को सुनाना है। कि मेरी आवाज़ सुरीली नहीं है, पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो ये गीत बोल रही हूँ, ये गीत के बोल रूहानी खुशबू के रूप में बहुत तेज गति से पूरे संसार में फैल रहे हैं। ऐसे समझ में। तो ऐसे गीत की रिकॉर्डिंग करके भेजनी है, ठीक है।
ये है आज के दोनों होमवर्क। बाकी जिन्होंने कल रात को स्टडी स्टार्स ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, उन्होंने टीचर से मुलाकात हुई है वो भी सुन लिया, पार्टियों से मुलाकात है वो भी सुन लिया, उसके अंदर आपको सारा सुना दिया जाएगा। परंतु अब घर जाकर के आपको मुरली को एक बार फिर से पढ़ना है, 21 पॉइंट नोट डाउन करने हैं, ये दोनों होमवर्क करने हैं, मुरली को एक बारी और पढ़ना है। और जो भी साकार मुरली के ऊपर आज से होमवर्क शुरू करना चाहते हैं, उनको साकार मुरली की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक भेज दिया जाएगा साकार मुरली के नए ग्रुप का, जो अभी तक अव्यक्त मुरली का ग्रुप था रीडिंग वाला। तो जो भी चाहे वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और साकार मुरली का भी होमवर्क कर सकते हैं अगर चाहे तो। ओम शांति।